नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका हमारे चैनल पे। देखिए, आज मैं आपके लिए टॉप 100 क्वेश्चन लेके आया हूँ भाई। आपका उम्मीद है आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी और जिनका एग्ज़ाम 13 को है वो तो अपने सेंटर के लिए निकल भी लिए होंगे और हो सकता है कुछ तो जिनका बहुत ज़्यादा दूर है वो पहुँच भी गए होंगे। तो देखिए, मैं 100 टॉप क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो हो सकता है ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक, मतलब आपके लिए दिव्यास्त्र भी साबित हो सकते हैं अगर आप ये 8 मिनट मतलब देख लेते हैं। स्पीड आपको अगर कम लगे तो आप 1.5 गुना या फिर 2 गुना करके देख लेना, कोई वो दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से आपका जल्दी ये निपट जाएगा। देखिए, ज़्यादा टाइम खराब किए बगैर आप क्या मतलब शुरू करते हैं हम। यहाँ पे आपको 5-10 क्वेश्चन हो सकता है, स्टार्टिंग वाले थोड़े ये हो सकता है कि भाई मतलब नकली लगे। तो आगे देखिए, बढ़िया क्वेश्चन है आपके लिए कि भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा है। वन लाइनर क्वेश्चन है, ज़्यादा टाइम आप में का नहीं लिया जाएगा। तो पुराना शहर है हड़प्पा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसने कहा था? ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। उत्तरी भारत की प्रथम महिला जो मुस्लिम शासक थी, दिल्ली पर राज करने वाली जो प्रथम थी, तो वो कौन थी? रजिया सुल्तान थी भाई। सिंधु सभ्यता का पतन नगर कौन सा था? तो ये है लोथल। कई बार ये पूछ लिया जाता है कि ये है कहाँ पे। शायद इतना नकली क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाएगा कि ये कहाँ पे है, तो ये तो सभी को बताया कि गुजरात में है। अगला हमारा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो ये हैं ए.ओ. ह्यूम। ठीक है। और ये कब इसकी स्थापना हुई थी? तो 1885 में इसकी स्थापना हुई थी, ये भी आपको पता होगा। मुंबई में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। अगला हमारा महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को कहा जाता है? तो इसे धर्म चक्र प्रवर्तन बोला जाता है। अच्छा, किस वेद की रचना गद्य और पद्य दोनों में की गई है? तो यजुर्वेद हो जाएगा। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? यह है सैयद अहमद खां। किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म को दो भागों हीनयान तथा महायान में बंट गया? तो यह है कनिष्क। तो दोस्तों, अगर क्वेश्चन थोड़े थोड़े भी ठीक लगे, मतलब कुछ कुछ भी लगे, तो लाइक ज़रूर कर देना। आगे हो सकता है मतलब अगर आपका सपोर्ट रहा तो और बढ़िया मतलब गजब वाले क्वेश्चन है, जो लेवल के क्वेश्चन है वो मैं आपके लिए लेके आऊँगा। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इब्राहिम लोधी था। प्रथम जैन संगीति कहाँ पर आयोजित की गई थी? ये पाटलिपुत्र में की गई थी। दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक। इसे पागल सुल्तान भी बोला गया है। एल्फिस्टन ने बोला था कि ये पागल सुल्तान भी मतलब इसके गुण हैं इसमें। ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो कुल या परिवार। किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? ये चोलों के पास थी भाई। संकीर्तन प्रथा के जन्मदाता कौन थे? चैतन्य महाप्रभु। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? ये औरंगजेब को बोला जाता है। जिंदा पीर भी बोला जाता था इसको। शहीद आजम उपाधि से किसे सम्मानित किया गया था? तो भगत सिंह हो जाएगा। साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन के दौरान किए गए लाठीचार्ज में किस राजनेता की मृत्यु हो गई थी? तो ये लाला लाजपत राय की हुई थी। कई बार ये पूछ लिया जाता है कि साइमन कमीशन कब बन के तैयार हुआ और कब जो मतलब भारत आया था? तो 28 में भारत आया था, 27 में बन के तैयार हो गया था। वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो सैयद अहमद हो जाएगा। किस स्थान पर बुद्ध ने महापरिनिर्वाण का प्राप्त किया था? मतलब तो ये कुशीनगर में किया था भाई। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये व्योम चंद्र बनर्जी ने की थी। ये ईसाई अध्यक्ष थे भाई। ठीक है। अगली अगर हम बात करें तो भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भरतनाट्यम शिल्प कहाँ कला है कहाँ स्थित है? तो ये चिदम्बरम में है। महात्मा बुद्ध ने उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया था? तो ये पाली हो जाएगी। कुतुब मीनार के कार्य को किस शासक ने पूरा किया था? तो इल्तुतमिश ने इसे पूरा करवाया था। ठीक है। और अगला अगर हम बात करें, लीलावती पुस्तक किससे संबंधित है? तो ये गणित से संबंधित है। पहाड़ी काटकर अलोरा के विश्वविख्यात कैलाश नाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो राष्ट्रकूटों ने किया था। चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये हर्षवर्धन के काल में भारत आया था। देखिए, एक ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। चीनी यात्रियों से संबंधित कई बार पूछ ली जाती है कि पहले कौन आया था, बाद में कौन आया था। तो आप एक ट्रिक है थोड़ी सी, वो याद रख लेना कि चीनी यात्री को फांसी हुई। फांसी हुई। फा से फहायान हो जाएगा। सी से श्यूगन कर लेना। हु से ह्वेनसांग कर लेना। ई से इत्सिंग कर लेना। कई बार ये पूछ लिया जाता है कि क्रम के अनुसार मतलब इसे सेट करो कि पहले कौन आया बाद में कौन आया। तो फांसी हुई से कर लेना कि चीनी यात्री को फांसी हुई। फा से फाहयान, श्यूगन, ह्वेनसांग और इत्सिंग। ठीक है। तो हो सकता है मतलब ये आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो जाए। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन करके आपको याद रखना है। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? बहुत ही गजब क्वेश्चन है। मोहम्मद गोरी।
कालाशोक की राजधानी कहाँ है? तो पाटलिपुत्र में हो जाएगा। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो विश्वामित्र करके आपको याद रखना है। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है, कहा गया है? तो ये समुद्रगुप्त करना है आपको। अकबर, इतिहासकारों में किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा? तो ये बंदायूनी ने किया कहा था भाई। भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे? तो शंकराचार्य हो जाएगा। किस नगर को सिराज हिंद कहा जाता है? जौनपुर। चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? तो पुलकेशिन सेकंड करके आना है आपको। मोहम्मद गौरी ने 1192 ईस्वी में त्रायन के द्वितीय युद्ध में किस शासक को पराजित किया था? तो पृथ्वीराज चौहान को किया था, आप सभी को पता है। भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने प्रारंभ कराया था? तो ये कनिष्क, ठीक है, सिल्क रूट। अच्छा, अगला है कि गुलरुखी के नाम से कौन जाना जाता था? तो सिकंदर लोदी। वह कौन सा युद्ध था जिसमें भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ हुआ था? तो प्लासी का युद्ध हुआ था भाई। तो ये आप सभी को पता होगा कि कब हुआ था, ठीक है। तो 1757 की बात है ये, 1757। 1764 में हुआ था बक्सर का युद्ध। और ये 1757 का जो प्लासी का युद्ध हुआ था, ये 1756 में जो एक कालकोठरी की घटना हुई थी, जून में हुई थी शायद, 22 जून के आसपास का शायद टाइम था वो, उसमें जो उसके बाद ये प्लासी का युद्ध हुआ था। शिवाजी ने अपने राज्य की आय का मुख्य साधन किसे बनाया था? ये चौथ का जो कर है एक उसे बनाया था भाई। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर थे भाई। अगर आपको पहला पूछ लिया जाए तो वो आपको कमेंट में बताना है कि पहला कौन था। सत्यमेव जयते उक्ति कहाँ से ली गई है? तो उनको अपने से ली गई है। बक्सर के युद्ध किसमें दिल्ली का शासक कौन था? तो शाह आलम था। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? तो इंडो बैक्ट्रियन ने चलाई थी। अशोक के धर्म तो सबसे ज्यादा अगर पूछ लिया जाए तो शायद कुषाणों ने चलाई थी, ठीक है, सर्वप्रथम चलाई थी इंडो बैक्ट्रियन ने चलाई थी। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? तो मंसूर करके आपको याद रखना है। अब आ गए साइंस के 50 क्वेश्चन। तो हो सकता है साइंस के क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही मतलब बढ़िया, आपके लिए लाभदायक साबित हो जाएं। सर्वदाता रक्त समूह आप सभी को बताया कि ओ हो जाएगा सर्वग्राही, ए भी हो जाएगा। आर एच फैक्टर रक्त से संबंधित है। आर एच फैक्टर के खोजकर्ता लैंडस्टेनर विनर हो जाएंगे। रक्त को शुद्ध कौन करता है? किडनी करती है। उरक का भार 150 ग्राम होता है। रक्त का विलयन क्षारीय होता है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। हृदय की धड़कन का नियंत्रक पेस मेकर होता है। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी क्या कहलाती? तो शिरा कहलाती है। तो आपको ये बताना है कि शिरा में, चलो मैं बता देता हूँ कि शिरा में जो रक्त होता है वो कौन सा होता है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा अशुद्ध रक्त। मतलब आपको ये देखना है, देखो मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। ट्रिक तो नहीं बोल सकते हम, मतलब कि शिरा जैसे दो शब्द है इसमें, तो इसमें हो जाएगा अशुद्ध रक्त, ठीक है। फिर है दमनी। दमनी में जैसे 3 शब्द है तो इसमें अपोजिट इसका कर दो तो इसमें शुद्ध रक्त हो जाएगा। तो ये आप एक बार आपने ये मतलब देख लिया तो आपको ये याद रह जाएगा, मुझे गारंटी इस चीज़ की कि आपको ये आप कभी नहीं बोलने वाले कि दमनी में कौन सा है और शिरा में कौन सा है। शिरा में जैसे 2 शब्द है तो आपका अशुद्ध कर देना है। अच्छा, दमनी में जैसे 3 शब्द है तो आपको शुद्ध कर देना है। तो ये आपको गारंटी है, आप आगे नहीं बोलने वाले ये चीज़। जराविक सेवन क्या है? तो ये है कृत्रिम हृदय, ठीक है। तो ये शायद एल्यूमिनियम का बना होता है। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन रक्त द्वारा होता है। सबसे छोटी अस्थि स्टेपिज होती है। सबसे बड़ी अस्थि फीमर होती है। सबसे लंबी पेशी सर्टोरियस होती है। सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है। सर्वाधिक पुनरुद्धारण की क्षमता भी यकृत में होती है। सबसे कम जो क्षमता होती है वो मस्तिष्क में होती है। शरीर का सबसे कठोर भाग होता है दांत का इनेमल। सबसे बड़ी लार ग्रंथि पैरोटिड ग्रंथि होती है। सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी होती है लिम्फोसाइट। सबसे बड़ी मोनोसाइट होती है। सबसे बड़ी शिरा की अगर हम बात करें तो इंफीरियर होती है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल अगर हम मतलब आपको पूछ लिया जाए तो 5 से 7 दिन के लगभग होता है। अच्छा, रुधिर का थक्का बनने का समय 2 से 5 दिन। आनुवंशिकी के पिता ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार जीन डीएनए से संबंधित खोज के लिए मिला था। अच्छा, कब मिला था ये आपको बताना है कमेंट में, पता चले आपकी तैयारी है वो किस लेवल की है। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। चेचक का टीका किसने खोज की थी? तो एडवर्ड जेनर करके आपको याद रखना है। स्वस्थ मनुष्य के रक्त के पीएच का मान 7.4 होता है। लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। इसका एक प्रकार से हम बोल सकते हैं कि जो मतलब खत्म कहाँ पे होती है, जो मृत अगर हम बोल सकते हैं तो वो अस्थि मज्जा में इसका मतलब होता है भाई।
कोशिका की खोज अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने की थी। नवजात बच्चों के शरीर में 300 हड्डियां होती है। मानव शरीर के सबसे लंबी हड्डी को फीमर कहा जाता है। मनुष्य के शरीर के सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स कान में होती है। ये आपने पहले शायद रिपीट हो गया। मनुष्य की छाती के दोनों तरफ 12-12 फसलियां होती है। आरबीसी लाल रक्तकण की कबरगाह है। रक्त यकृत को और प्लीहा को कहा जाता है, मतलब ये कबरगाह है जो है वो जहाँ पे खत्म होता है आरबीसी। तो आगे देखिए कि रक्त का थक्का बनाने में विटामिन के सहायक होता है। ठीक है, तो रक्त में कई बार ये पूछ लिया जाता है कि भाई कौन सा विटामिन है जो पानी में घुलनशील है, तो वो आपको बीसी करके याद रखना है भाई। रक्त समूह एवं आरएच तत्वों की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। एसी रक्त समूह में AB रक्त समूह में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती, इसलिए यह सर्वग्राह्यता कहलाता है। एंटीबॉडी इसमें नहीं पाई जाती। ओ रक्त समूह में एंटीजन नहीं होता, यह सर्वदाता होता है। मनुष्य के रक्त का भार लगभग 300 ग्राम होता है भाई। अगर कई बार ये पूछ लिया जाता है कि भाई जो मतलब मनुष्य का और जो स्त्रियों का अगर ये पूछ लिया जाए तो मतलब आदमी का 300 के आसपास होता है और स्त्रियों का मतलब इससे कम होता है, लगभग 250 के आसपास हम बोल सकते हैं। स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। स्वस्थ मनुष्य रक्त दाब 120 से 80 होता है। यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण मूत्र का रंग पीला होता है। एलिसा प्रणाली से एड्स बीमारी के HIV वायरस का पता लगाया जाता है। आपको कमेंट में ये भी बताना है कि PCR किससे संबंधित है। PCR जो टेस्ट है वो किससे संबंधित है, और कई बार ये हर बार पूछा जाता है, कोई भी एग्जाम होता है उसमें हर बार ये पूछा जाता है कि PCR किससे संबंधित है। टिटनेस से शरीर का तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त का औसत जो होता है वो 5 से 6 लीटर होता है। मनुष्य के रक्त का शुद्धिकरण किडनी में होता है। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी मस्तिष्क में होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है। इंसुलिन की खोज बेटिंग एवं वेस्ट ने की थी। वस्तु का प्रतिबिंब आंखों के रेटिना पे बनता है। नेत्रदान में आंख के कॉर्निया को दान किया जाता है। ये बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेत्रदान में कौन सा भाग दान किया जाता है, तो कॉर्निया करके आपको याद रखना है। त्वचा का कैंसर सूर्य की पैराबैंगनी किरणों के कारण होता है। किडनी में बोमन कैप्सूल पाया जाता है। सिरोसिस बीमारी लीवर को प्रभावित करती है। ठीक है, और आगे अगर हम बात करें, एल्बुमिन रक्त प्रोटीन के बीच प्लाज्मा में पानी की मात्रा को नियंत्रित करता है। एपिनेफ्रिन हार्मोन हृदय की समस्याओं के इलाज के लिए एक दवा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। एक 2 साल की उम्र के बच्चे के आहार में अधिक प्रोटीन शामिल करना चाहिए। पचा हुआ भोजन ज़्यादातर छोटी आंत के माध्यम से अवशोषित होता है। ठीक है, अगला हमारा कैल्शियम और फास्फोरस हड्डियों में सबसे व्यापक रूप से मिलने वाला खनिज है। हमारे शरीर में अग्नाशय पाचन तंत्र का एक हिस्सा है। अग्नाशय है वो पाचन तंत्र का एक हिस्सा है। रक्त अल्पा आमतौर पर शर्करा के कारण होता है। रक्त में लोह तत्व पाया जाता है, ये आप सभी को पता होगा। टाइफाइड में आंत प्रभावित होता है। टाइफाइड जो होती है उसमें आंत प्रभावित होता है, मतलब इसे आंत का बुखार भी हम बोल देते हैं, यकृत का बुखार भी हम बोल देते हैं कई बार। तो देखिए ये हो गए 100 क्वेश्चन भाई, और इसमें अगर हम बात करें तो 4-5 क्वेश्चन, मतलब 3 दिन एग्जाम चलने वाले हैं तो 5 क्वेश्चन तो आराम से आ जाएंगे इसमें, आराम से, कोई भी बड़ी बात नहीं है ये। अगर आपने ये देख लिया है तो आराम से इसमें 4-5 क्वेश्चन है वो आने ही वाले हैं, फंसने ही वाले हैं भाई। आगे अगर आप चाहते हैं तो देखो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।